एक पिता ने लड़की का विवाह किया, बहुत सारा धन धान्य दिया दहेज में, पर लड़की ससुराल गई तो पता चला कि लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती। लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती, उसे पसंद ही नहीं है वो लड़का जिस लड़के से विवाह पिता ने किया है। अब बताओ, लड़की के विवाह में करोड़ों का खर्चा पिता ने किया, पर लड़की को अपना होने वो पति पसंद ही नहीं आया, तो क्या इतना सारा विवाह में खर्चा करना क्या सफल हुआ? जवाब दीजिए मैया, सफल हुआ? नहीं ना। पिता ने इतना सारा खर्चा इसलिए किया था ना कि मेरी बेटिया खुशी से अपना जीवन प्रारंभ करे, खुश रहे अपने पति के संग, पर वो पसंद ही नहीं था, तो इतना सारा खर्चा करने से कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही आपने इतने सारे पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, यज्ञ कर लिए, जप कर लिए, इतना धन कमा लिया, पद कमा लिया, प्रतिष्ठा कर ली, सब कुछ पा लिया, पर परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो सब कुछ किया तो प्रेम नहीं किया तो क्या किया? हालत उसी लड़की की तरह हो गई आपकी कि खर्चा बहुत किया पर प्रेम ही नहीं हुआ। ये मानव कतन मेरी मां जानती हो क्यों मिला है? ये मानव कतन केवल इसलिए मिला है कि तुम येन केन विधि से तुम भगवान से प्रेम कर लो। किससे प्रेम कर लो? केवल भगवान के चरणों से प्रेम कर लो। बस यदि उनके चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, तो ये मानव जन्म सफल। और तुमने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, दौलत से ही प्रेम किया तो व्यर्थ चला गया तुम्हारा जीवन। अरे पत्नी से तो सब, पति से तो, बच्चों से तो सब प्रेम कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बताओ, आप जितना प्रेम अपने बच्चों से करती हो ना, बंदरिया भी इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से। वो भी छाती से चिपकाए घूमती है अपने बच्चे को, हाँ या ना? अरे भाई, बच्चों से प्रेम करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, बच्चों का पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। चिड़िया तो दाना लेके आती है और अपने बच्चे की चोंच में मुंह खोल के डालती है, देखा कभी आपने? चिड़िया भी, पक्षी भी, मछली भी अपने बच्चों से प्रेम करना जानते हैं, पर वो लोग अभागे हैं, वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं जानते। मेरी माँ, आप भाग्यशाली हो, आप कृष्ण से प्रेम करना जानती हो। और यदि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो इन सब से प्रेम करने से क्या मिलेगा? सब तो कर रहे हैं, इंदौर में कौन है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं, पर महान वो नहीं है जो अपनों से प्रेम करें। मेरे तो गिरधर गोपाल, उन अपनों में श्री कृष्ण को भी शामिल कर लो ना। आपके अपनों में मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करो, करो, पर उन अपनों में इनको भी शामिल करो। ये तुम्हारे हैं, मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर एक दौर पे मेरी बात आपको सच लगेगी कि इस संसार में ना तो बेटी, ना तो बेटा, ना तो पत्नी, ना तो पति, आखिरी वक्त में मुसीबत के टाइम पे केवल कन्हैया एक ही याद आता है भक्तों। हाँ, और कोई नहीं आएगा। सारे लोग अपने अपने सुख के साथी हैं। पति भी पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी भी पति से सुख चाहती है, माँ बाप भी बेटों से सुख चाहते हैं। बेटा सेवा करेगा, गिलास भर पानी देगा। बेटे भी माँ बाप से सुख चाहते हैं कि हमें अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पापा के पास पैसा है, चिपके रहो। हाँ, हर व्यक्ति, चाहे किसी का भी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। पति भी पत्नी से स्वार्थ चाहता है। आप उसकी बातें मानती रहो, इच्छाएं पूरी करते रहो तो अच्छी हो, और एक बार यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, बात नहीं मानेगी तो गुस्सा करता है। संत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ सिद्ध हो गया, चला गया। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना, किसी का भी, चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद कौन किसी को पलट के देखता है? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन मुनि की यह रीति। ऐसी थोड़ी लिखा है शास्त्रों में।